23 नवंबर 2025 को छायाग्रह राहु अपने ही नक्षत्र अर्थात शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप सभी को जो भी हमारा वीडियो देखते हैं उन्हें पता होगा कि राहु और केतु ये दोनों ही छायाग्रह हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन ये जहां रहते हैं उसके अधिपति के समान व्यवहार करते हैं या इन पर पड़ने वाले जो दृष्टियां हैं जिन जिन ग्रहों की, उनके अनुसार ही ये कार्य करते हैं। तो 23 नवंबर 2025 को राहु नामक छायाग्रह शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहा है, जो उसका अपना नक्षत्र है। अब यहां पे एक महत्वपूर्ण बात और समझ लीजिए कि जब ये राहु अपने नक्षत्र में जाएगा तो जाहिर सी बात है कोई भी ग्रह, ठीक है, जब अपने नक्षत्र में जाता है तो अपने स्वभाव के अनुरूप उत्तम फल प्रदान करने का प्रयास जरूर करता है। तो चूंकि राहु का अपना कोई स्वभाव नहीं होता, वह जिस राशि में बैठता है उसके अनुरूप महत्तम परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसलिए 23 नवंबर 2025 को नक्षत्र के अनुसार राहु अपना विशिष्ट फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। तो ये भिन्न भिन्न राशियों पर क्या करने वाला है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन इसके पहले यह जानेंगे कि इसके गोचर की पूर्ण स्थिति क्या है, महत्वपूर्ण चीजें क्या होने जा रही हैं, जिसे आप जान के ही वास्तव में राहु के गोचर को समझ सकते हैं। जय महादेव दर्शकों। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 23 नवंबर 2025 को अपने नक्षत्र अर्थात शतभिषा नक्षत्र में जब राहु प्रवेश करेगा तो यहां पर वह 2 अगस्त 2026 तक रहेगा। अर्थात राहु अपने नक्षत्र में पूर्ण बलवती अवस्था को प्राप्त करेगा, लेकिन यह फल देगा किसका? जहां बैठा है, अर्थात यह कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। तो कुंभ का अधिपति जो ग्रह है वह शनि नामक ग्रह है और यह शनि के तुल्य फल प्रदान करेगा, पहली बात। दूसरा, 5 दिसंबर से जब बृहस्पति वक्री होकर पुनः मिथुन राशि में जाएगा तो वह इस पर दृष्टिपात भी करना शुरू कर देगा, और जब बृहस्पति दृष्टिपात करेगा तो इसकी नकारात्मक जो प्रवृत्तियां हैं, छायाग्रह अर्थात पापग्रह, इसीलिए इसे नोट्स कहा जाता है। इसके बारे में मैंने पीछे कई बातें आपको बताई कि राहु इसलिए नहीं महत्वपूर्ण होता है कि इसका अपना कोई गुणधर्म है। राहु महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह सूर्य और चंद्रमा के मार्ग का प्रतिच्छेदन है, जिसके कारण यह सूर्य और चंद्रमा को अंशात्मक रूप में प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अर्थात उनके द्वारा उत्सर्जित जो ऊर्जाएं हैं जो हमें प्राप्त होती हैं जीवात्मा को, उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि राहु कोई अपने ऊर्जा दे सकता, नो। आप दुनिया के किसी भी टेलीस्कोप से राहु और केतु की एग्जिस्टेंस को देख नहीं सकते यूनिवर्स में। बहरहाल ये विषय नहीं है, लेकिन अब हम आते हैं कि जब बृहस्पति इस पे दृष्टिपात करेगा तो इसे, अब जैसे राहु चंडाल है तो उसे ब्राह्मण तो नहीं बना पाएगा ना, अर्थात विद्वान तो नहीं बना पाएगा, सदाचारी नहीं बना पाएगा। ठीक, इसीलिए महर्षि पराशर ने लिखा कि शनिवत राहु अर्थात शनि के तुल्य ही परिणाम राहु देगा, और यहां तो स्वयं शनि के राशि में गोचर कर रहा है, जिसके कारण यह शनि के सदृश फल प्रदान करने में सक्षम कहा जाएगा। तो करेगा क्या ये 2 अगस्त तक? देखिए, सबसे पहले अगर हम विश्व परिदृश्य की बात करें तो ये खतरनाक स्थिति दिखाती है। काल पुरुष के जन्मांग में एकादश भाव को लाभ का मालिक कहा जाता है, और बिजनेस ग्रोथ हो, रिलेशंस ग्रोथ हो,
अर्थात फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का ये हाउस है। यहाँ पर उसका पाया जाना निश्चित रूप से विश्व परिदृश्य में आर्थिक उथल पुथल की स्थिति वो ला सकता है, पहली बात। दूसरा, चूंकि मीन राशि में गोचर कर रहा है शनि, जो कि मीन राशि बृहस्पति की राशि है, तो बहुत डैमेज कर पाने की स्थिति में नहीं रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से जिस किसी के भी जन्म कुंडली में शनि योगकारी नहीं होगा, राहु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा, उसके जीवन में यह तहलका मचा सकता है। अर्थात राजा को रंक बना सकता है और रंक को राजा बना सकता है। यह बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कि यह किनके लिए योगकारी होगा। देखिए दर्शकों, मैं जब भी गोचर की बात करता हूं तो चंद्रमा से अर्थात आपके जन्मकालिक राशि से ही बात करता हूं, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं कहता कि आप अपने नाम से देख लीजिए, आप फला से देख लीजिए, ऐसा नहीं। यह प्रभावी ही जो है चूंकि चंद्र कुंडली से ही ज्यादा होता है, इसीलिए हमेशा अपनी जन्मकालिक राशि से ही इसके गोचर पर विचार करिए। एक तो ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज, यदि आपका जन्म वृषभ लग्न में है, मिथुन लग्न में है, कन्या लग्न में है, तुला लग्न में है, मकर लग्न में है और कुंभ लग्न में है, तो निश्चिंत रहिए, यह आपके लिए विनाशकारी परिणाम प्रदान नहीं कर पाएगा जब तक कि कोई विशेष स्थिति ना हो। और दूसरी तरफ यदि आपका जन्म शनि के नकारात्मक लग्नों का है, जैसे मेष का जन्म है, कर्क का जन्म है, सिंह का जन्म है, वृश्चिक का जन्म है, धनु का जन्म है, या मीन का जन्म है, तो इसमें शनि नकारात्मक भावों का नेतृत्व करने के कारण अकारक ग्रह कहा गया। यहां भी अगर भावगत स्थिति शनि की है तो बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, और अगर भावगत स्थिति राहु की बेहतर है तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों की भावगत स्थितियां खराब हैं तो निश्चित रूप से आप किसी योग्य ज्योतिषी से संपर्क करें और उसका उपाय अवश्य करें, अन्यथा आपके चलते हुए कार्य को बिगाड़ सकता है, चलती हुई नौकरी छूट सकती है, परिवार में अनावश्यक मानसिक असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो विशेष रूप से इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। अब आइए सबसे पहले मेष राशि। देखिए मेष राशि से राहु का गोचर एकादश होगा, लेकिन 12वें भाव में शनि चल रहा है, अर्थात आपकी शनि की 7.5 चल रही है। तो यह संभल के चलने का समय होगा। निश्चित रूप से आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, पारिवारिक वातावरण पर ध्यान देना है, सामाजिक स्थिति पर ध्यान देना है। जो काम आप कर रहे हैं उस पर भी बड़े अनुशासन से कार्य करने की सलाह दी जाएगी। नहीं तो एकादश भाव में बैठा हुआ राहु नकारात्मक प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा कर सकता है और शीघ्र धन कमाने के लिए आप गलत रास्ते अपना सकते हैं। इसलिए कहीं कोई ऐसा काम न करें जिससे अपमानजनक स्थिति का भोग करना पड़े। और यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है तो निश्चित रूप से यह गोचर आपके लिए परम कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। चातुर्मुख विकास इसको देना ही होगा। कार्यक्षेत्र में विस्तार करेगा, लाभ देगा, नए आर्थिक स्रोत का सृजन करेगा, परिवार में समाज में आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विदेश यात्रा करने का भी योग यह बनाएगा, अर्थात सभी प्रकार से कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने की स्थिति में ये कहा जाएगा। यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो भाग्य के अवरोध से बनते हुए कार्य बिगड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जो काम बड़े फ्लुएंटली हो रहे थे उसमें बाधा आएगी और थोड़ा सा अधिक परिश्रम आपको करना पड़ सकता है। तो इन स्थितियों में आपको सबसे पहले एक तो जो भी कार्य करते हैं, चाहे व्यवसाय करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं या कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आप पूरी ईमानदारी से कार्य करिएगा, पूरे अनुशासन से कार्य करिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और धार्मिक कार्यों में रुचि लीजिएगा। ठीक है, ऐसा है ये यहाँ पर जो है वो अधार्मिक बनाने का भी प्रयास करता है। जैसे पूजा हो रही है, अरे भाई ठीक है हो रही है, ऐसा ना करिएगा। बिल्कुल जो पारिवारिक संस्कार है उसे हृदय से निभाने की कोशिश जरूर करिएगा। अभी मैं उपाय बताता हूँ, लेकिन आखिरी में बताता हूँ जिससे कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक समझकर उसका अनुपालन जरूर करें। दूसरा, यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो
तो आपके लिए निश्चित रूप से यह सावधानी का समय कहा जाएगा। देखिए, ये सभी प्रकार से एक तो शारीरिक स्वास्थ्य को खराब करने की कोशिश करेगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब करने की कोशिश करेगा, जो वेंचर में कार्य आज तक बहुत बेहतर ढंग से कर रहे थे, मानसिक मनमुटाव की स्थिति पैदा करेगा, अचानक धन की हानि कर सकता है, अचानक भागा दौड़ बढ़ा सकता है, अर्थात अति व्यस्तता लेकिन लाभ शून्य। तो इन स्थितियों में आपको बहुत सावधान रहना होगा और किसी भी प्रकार से अपने सहयोगी या जीवन साथी से मनमुटाव की स्थिति बिल्कुल नहीं लाने देनी है। ये जरूर और जरूर आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपको यह राहु यहां पर गोचर करके सबसे जो नकारात्मक प्रवृत्ति ये देगा वो कभी कभी आपको पथभ्रष्ट करने का भी प्रयास कर सकता है। पथभ्रष्ट किसी पर स्त्री के संपर्क में ले जा सकता है, ठीक है। अनावश्यक रूप से नशे का प्रयोग करा सकता है। आपको कभी नशा करने का शौक नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, लेकिन अब मन करने लगा, या कुसंगत में जो है वो फंसा सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से इन बातों पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता कही जाएगी। और यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो यह गोचर निश्चित रूप से आपके लिए मध्यम फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। विकास के दृष्टिकोण से यह बेहतर परिणाम देगा, अर्थात आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास आपका निश्चित सफल होगा, ठीक है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए और पारिवारिक जीवन के लिए आपको सावधानी रखनी होगी। और यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो सर्वथा ही अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होने जा रहा है। और यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो यहां पर आपको अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, जोखिम भरे कार्यों से बचना होगा, परिवार को एक साथ लेने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा, ठीक है। और संतान से बिल्कुल ही कोई भी निर्णय संतान के ऊपर थोपने का प्रयास कदापि और कदापि नहीं करना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर्स की भावनाओं पर ध्यान देंगे, अन्यथा लंबा विवाद हो सकता है और रिलेशनशिप आपकी ब्रेक हो सकती है। यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो यह समय आपके लिए सावधानी का कहा जाएगा। अचानक धनहानि से आपका मन दुखित हो सकता है। आपके अपने ही सहयोगी आपका साथ देने से मना कर सकते हैं। जिनके ऊपर आपको कभी बहुत ट्रस्ट था, आप देखेंगे वो भी लोग आपसे दूर भागते जा रहे हैं। इस पर ध्यान रखना होगा आपको। अर्थात जो आप कार्य कर रहे हैं वह कार्य करिए, कोई भी किसी के भी कहने पर कोई भी रिस्की डिसीजन, चैलेंजिंग डिसीजन बिल्कुल मत लीजिएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो यह आपके रोजी रोजगार के लिए बहुत ही बेहतर परिणाम प्रदान कराएगा। अर्थात नौकरी में प्रगति होगी, व्यवसाय में प्रगति होगी, लेकिन इसी के साथ साथ पारिवारिक सुख में दिक्कत आएगी। घर में अगर माताजी हैं तो माताजी के स्वास्थ्य के खराबी के कारण आपको कष्ट मिल सकता है। और यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो यह समय आपके लिए उत्तम परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। मुख्य रूप से आर्थिक क्षेत्र में आपको विशेष लाभ यह प्रदान कराएगा। साथ ही साथ शत्रुओं का समन करने में भी यह गोचर बड़ा ही सहायक सिद्ध होगा। यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो मीन राशि पर स्वयं शनि का गोचर है, इसलिए शनि की 7.5 के सभी उपाय निश्चित रूप से आपको करने चाहिए। और जहां तक रहा सवाल राहु का, तो राहु परम कल्याणकारी परिणाम यहां प्रदान करेगा, क्योंकि यहां पर कुंभ राशि अर्थात आपके जन्म के समय यदि यह मीन राशि है तो 12वीं राशि कुंभ की पड़ेगी, ठीक है। और यहां पर राहु आपके बिगड़े काम बनाने के लिए विवश कहा जाएगा। एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, यदि आपको पाचन से संबंधित कोई समस्या है तो ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपको गैस की ट्रबल, पाइल्स की ट्रबल और इसके कारण कभी कभी घबराहट, बेचैनी की स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है।
यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।